एंड वेलकम बैक टू 22 यार्ड्स बाय फर्स्ट स्पोर्ट्स। मैं हूं रशद, आपका होस्ट और आपका दोस्त, और मैं आ गया हूं एक और वीडियो लेके जहां हम बात करेंगे स्क्वाड एनालिसिस की। जो T20 की स्क्वाड अनाउंस हुई है अगेंस्ट अफगानिस्तान। 11 दिसंबर से ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बेंगलुरु, मोहाली और इंदौर में 3 मैचेस खेले जाएंगे। T20 स्क्वाड है। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो हुई है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की 14 महीने बाद T20 स्क्वाड में वापसी हो रही है, जहाँ सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़ और हार्दिक पांड्या को सीरीज में इंक्लूड नहीं किया गया बिकॉज ऑफ इंजरीज। वो आउट हो गए हैं, वो सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं थे। बट ये दोनों खिलाड़ी की वापसी हो रही है, तो अब ऑटोमेटिकली बात बन जाती है कि रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे और 1 डाउन पे विराट कोहली आएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों स्क्वाड में हैं तो इन दोनों को आप बाहर नहीं बिठा सकते, विच इज़ फेयर। बट अब क्रिकेट एनालिस्ट और क्रिटिक्स का ये बहुत मानना है कि रोहित शर्मा की जगह T20 स्क्वाड में नहीं बनती है। बिकॉज अगर आप रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स देखोगे लास्ट कुछ सालों में अगेंस्ट बड़ी बड़ी कंट्रीज, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान को भी अगर हम T20 में मान लें, तो उनके स्ट्राइक रेट 80, 85, 90 के अराउंड है। और वहीं पे उनके थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टार्ट पैड करते हैं रोहित शर्मा। नेमीबिया, स्कॉटलैंड के खिलाफ वो 130, 140 के स्ट्राइक रेट से खेल लेते हैं, तो वो एवरेज होके फेयर आ जाता है। तो रोहित शर्मा के बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि उनको एज अ कैप्टन इस सीरीज़ में इंक्लूड किया गया है। और अगर इस सीरीज़ में इंक्लूड किया गया, क्या हम 2024 की T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन देखेंगे? क्योंकि अगर रोहित शर्मा आते हैं तो सरासी बहुत आसानी सी बात है कि या तो शुभमन गिल बाहर बैठेंगे या फिर यशस्वी जायसवाल हमें बाहर बैठते हुए दिखेंगे। और इन दोनों खिलाड़ियों की हाल ही में फॉर्म बहुत अच्छी रही है। अगर हम जायसवाल की बात करते हैं, 160 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है वो बंदा, और साउथ अफ्रीका में भी रन्स बना के आया है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन्स बनाए उन्होंने हाल ही में सीरीज़ में। IPL बहुत शानदार गया था 2023 का, और 2024 में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से शानदार हो सकता है। तो रोहित शर्मा की क्या जगह बनती है या नहीं बनती थी, अब ये तो हमें समय ही बताएगा। हमने एक ODI वर्ल्ड कप में उनका डिफरेंट अवतार देखा था, डिफरेंट रूप देखा था, जो बिल्कुल फैंस को, हम लोगों को एक्सपेक्टेड था नहीं था, और बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट किया। तो हम रोहित शर्मा से वो इंक्लूड मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या पता T20 वर्ल्ड कप में भी उनका कुछ अलग सा रावण रूप देखने को मिले। क्योंकि रोहित शर्मा इन T20 पहले के टाइम में जो खिलाड़ी थे वो अब नहीं है, बट पहले बहुत बहुत डिफरेंट थे। तो शायद से इनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा, तो वो खेलेंगे भी ऐसे ही। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ODI वर्ल्ड कप में उन्होंने इम्पैक्ट डाला, वैसे ही हम लोगों को एक्सपीरियंस के साथ, कप्तानी के साथ और सब चीज़ों के साथ डिफरेंस दिखे T20 में भी, तो और वो अपनी जगह को फाइनल करे। बट अगर बात करते हैं कौन से खिलाड़ी बाहर बैठने चाहिए, तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल अगर इंक्लूड नहीं होते हैं स्क्वाड में और 11 में, और जायसवाल के साथ अगर ओपनिंग करते हुए हमें दिखे रोहित शर्मा, तो बहुत डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट एवरेज 140 है, बट जायसवाल का 160 है। वहाँ पे गिल का भी 142 है। बात करते हैं फर्स्ट राउंड की, विराट कोहली द मैन, द मैच विनर फॉर बिग मैचेस, जहाँ पे वो स्टार्ट पैड नहीं करते। उनके जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट बहुत रन है, और T20 स्क्वाड में विराट कोहली की जगह बनती है। हमने पहले से ही बोला था, कोई भी एनालिस्ट क्रिटिक्स उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, और करनी भी नहीं चाहिए ऑनेस्टली, बिकॉज इट्स फेयर। तो बात करते हैं, अब ये है 2 खिलाड़ी आ गए हैं। चौथे डाउन पे हम लोगों को शायद से तिलक वर्मा खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि स्काई नहीं है, उनकी इंजरी हो गई है। 5वें नंबर पे हम लोगों को शायद से रिंकू खेलते हुए दिखेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी नहीं है। उसके बाद अक्षर पटेल को इंक्लूड किया गया है, शिवम दुबे को इंक्लूड किया गया है। विकेट कीपर में हम लोगों ने संजू सैमसन की वापसी देखी है, क्योंकि हम बात करते हैं जब भी T20 वर्ल्ड कप होता है तो संजू हमें ODI टीम में दिखते हैं, और ODI वर्ल्ड कप होता है तो T20 टीम में दिखते हैं। बट इस बार T20 वर्ल्ड कप भी पास में है, और संजू सैमसन को टीम में इंक्लूड कर लिया गया एज अ विकेट कीपर। बट जितेश शर्मा मुझे लगता है खेलते हुए हमें दिखेंगे 11 में, क्योंकि जितेश शर्मा की परफॉर्मेंस लास्ट कुछ टाइम में ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ में भी और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में भी बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छी देखती हुई दिखी थी। तो आई थिंक जितेश शर्मा विल मेक द कट। KL राहुल को इस स्क्वाड में नहीं लिया गया है T20 स्क्वाड में, क्योंकि जिस हिसाब से KL राहुल ने टेस्ट में वापसी करी, ODI में वापसी करी, हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद से हम लोगों को KL राहुल T20 फॉर्मेट में भी दिखते हुए दिखे। बट IPL 2024 में अगर KL राहुल एक डिफरेंट परफॉर्मेंस करके दिखा दे, तो शायद से जितेश शर्मा पे बहुत बहुत प्रेशर आने वाला है। बिकॉज आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन की बहुत नीड है। ईशान किशन स्क्वाड में नहीं है, तो KL राहुल विल मेक अ कट अगर उनका IPL 2024 बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से जाता है। बिकॉज एवरेज उनका भी 140 ही आ जाता है, जो स्टार्ट पैड हो जाता है कभी कभी। बट
केएल इस स्क्वाड में नहीं है। जितेश शर्मा पे बहुत प्रेशर रहेगा 3 मैच में परफॉर्मेंस करने का, क्योंकि अगर उन्हें 2024 का वर्ल्ड कप खेलना है तो इस मैच में उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा तीनों मैचेस में, और आईपीएल में भी उन्हें परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी एनी हाउ। बॉलर्स में बात करते हैं, सिराज नहीं है, बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है, इन तीनों को रेस्ट दिया गया विच इज़ फेयर। बाकी मुकेश कुमार खेलते हुए दिख सकते हैं हमें, और बिश्नोई खेलते हुए दिखेंगे, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल हैं, आवेश खान है, अर्शदीप है। तो ये 3 खिलाड़ी हैं जो मैं मानता हूँ कि शायद से अच्छा खेलेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दिखाएंगे। अगर हम मेन 11 की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा के साथ जायसवाल ओपनिंग करेंगे, फर्स्ट जोन पे विराट कोहली, देन तिलक वर्मा, फिफ्थ पे हमारे रिंकू सिंह, छठे पे हमारे अक्षर पटेल विल मेक अ कट बिकॉज अक्षर पटेल इज़ समथिंग इस पर रिलाय कर किया जा सकता है। देन 8th पे माफ करें 7th पे हम लोगों के रवि बिश्नोई, उन्हें बल्ला घुमाना आता है और बहुत अच्छी बात है। 8 पे हमारे को लगता है कि मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान, बिकॉज 3 पेसर्स खेलने ज़रूरी है क्योंकि मोहाली, इंदौर और बेंगलुरु की पिच है, ठंड का मौसम है, तो ड्यू फैक्टर इज़ अ मेन थिंग और वो होगी। अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स बहुत है, बट आई थिंक कि ये स्क्वाड बिल्कुल 11 लोगों की सही बनती है और सही बननी भी नहीं चाहिए। अगर हम बात करते हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप की, तो कौन कौन से खिलाड़ी इस स्क्वाड में आएंगे और कौन बाहर जाएंगे, मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह और आवेश खान बाहर जाएंगे, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह और हमारे मुकेश कुमार, ये 3 खेलते हुए दिखेंगे हमें 2024 के वर्ल्ड कप में, अगर मोहम्मद शमी फिट नहीं होते हैं। अगर मोहम्मद शमी फिट हैं तो वो ही विल मेक द कट। और स्पिनिंग में युजवेंद्र चहल नहीं है, रवि बिश्नोई को के साथ भरोसा दिखाया और वो भरोसा सही भी लगता हुआ अभी तक, क्योंकि वो भी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है युजवेंद्र चहल की, और एक यंगस्टर है, शायद से उन्हें ग्रूम करना चाहते हैं इसलिए अकॉर्डिंगली तो रवि बिश्नोई को सही मौका मिल रहा है विच आई थिंक। बात करते हैं रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या की, क्योंकि अगर रिंकू सिंह खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, अगर हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो रिंकू सिंह का खेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज आपको हार्दिक पांड्या से 4 ओवर करवाने पड़ेंगे, और हार्दिक पांड्या से 4 ओवर करवाना ना मतलब इट्स लाइक एक्सपेरिमेंट्स करना। और रिंकू सिंह की T20 टीम में जगह बननी चाहिए जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, जिस हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट, जिस हिसाब से वो मैच फिनिश करते हैं विच इज़ फेयर। तो अगर आप बात कर रहे हो कि आपके पास 5 बॉलर्स हैं, जो मैं मानता हूँ कि जडेजा खेलेंगे, रवि बिश्नोई खेलेंगे, सिराज खेलेंगे और बुमराह खेलेंगे, अगर ये 4 खेलते हैं, 5 में एक ऑलराउंडर ऑप्शन आपको चाहिए एनी हाउ, तो या तो फिर आपके पास हार्दिक पांड्या है। अगर आप हार्दिक पांड्या को एज अ बैट्समैन खिला रहे हो तो रिंकू सिंह की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन का ऑप्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा रहा है। या तो फिर विकेट कीपर्स में चॉइस होगी कि आप ईशान किशन को एज अ ओपनर खिलाओ। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है 2024 की T20 वर्ल्ड कप के लिए, और IPL 2024 ही है जो इसको थोड़ा सा फेयर करेगा, जो सही करेगा। वहाँ पे अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, मैं उनकी स्क्वाड एनालिसिस नहीं करूँगा, बट कुछ खिलाड़ी हैं जो बहुत डिफरेंट है, उन्होंने 19 मेंबर स्क्वाड निकाली है, और अफगानिस्तान इज़ नोन फॉर T20 क्रिकेट विच इज़ फेयर। तो मुजीब है, राशिद खेलते हुए में नहीं दिखेंगे क्योंकि उनकी बैक इंजरी हुई है, तो राशिद खान एज अ कैप्टन नहीं है टीम में। फारूकी है, नवीन उलग भी हैं, विराट और नवीन उलग की अब वो वाली बात नहीं रही, वरना तो इस सीरीज़ का एक अलग सही मतलब एक्साइटमेंट होता अगर उनकी थोड़ी सी भी गर्मा गर्मी होती। तो नवीन उलग हैं, और ओपनिंग में रहमतुल्लाह गुरबाज मुझे लगता है कि एक प्लेयर होंगे जो अफगानिस्तान देखना चाहेगी। IPL 2024 में वो KKR के साइड से खेल रहे हैं, और अब थोड़ा सा अब उन पर दारोमदार रहेगा क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी बन गए हैं, और खाली उनकी हाल ही में UAE के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो अफगानिस्तान इस सीरीज़ को ज़रूर एक कंपटीशन देना चाहेगी, जीतना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंडिया के अगेंस्ट, जहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली उस टीम में हैं, और बॉलर्स भी अपने फुल जोश में, मुकेश कुमार जैसे बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो पहला मैच मोहाली में 11 दिसंबर को, ठंड का मौसम होगा, ड्यू फैक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ड्यू होगी ही होगी, तो आप बैटिंग करो बॉलिंग करो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आई थिंक कि पेसर्स का खेलना बहुत ज़रूरी है। मोहाली की पिच थोड़ी सी टर्न करती है, बट रात को अंडर द लाइट्स आई थिंक सीम करेगी बॉल, और गीली बॉल होगी, तो स्पिनर्स के लिए मुश्किल भी होगा अगर आप बात करें बॉलिंग की, तो पेसर्स विल मेक अ कट। तो ये था आज का स्क्वाड एनालिसिस, जहाँ पे हमने विराट की बात करी, हमने रोहित की बात करी, हमने KL राहुल की बात करी कि अगर वो परफॉर्म करते हैं IPL 2024 में तो शायद से वो इस टीम में ज़रूर दिखेंगे हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो यार अपने भी जो आपके थॉट्स हैं, कमेंट्स हैं, वो कमेंट करके बताओ कि क्या आपको लगता है कि कौन से खिलाड़ी इस स्क्वाड में जगह बनाते थे, कौन से नहीं बनाते थे, और कौन आएगा कौन जाएगा, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताओ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई मैं आपके लिए ही वीडियोस लाता हूँ, और आप दोनों हम दोनों
एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं, वो है क्रिकेट, और हम दोनों को बहुत अच्छे से आता है, प्यार है उस चीज़ से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।